हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 के बचे हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। 12 जो क्वेश्चन हमारा है वह इस प्रकार है कि हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में जो दिया है ये इसको तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि LHS को या तो RHS के इक्वल दिखाना है या RHS को LHS के इक्वल दिखाना है। तो जो भी आसान होगा, इजी होगा, हम लोग उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में RHS को लिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर RHS में हमारा ये दिया हुआ है। तो RHS में ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसको मैंने तोड़ दिया है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह y माइनस जेड को मैंने तोड़ा है यहाँ पर, और z माइनस एक्स को भी। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी है, और देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2z स्क्वायर हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, इसमें दिया हुआ है। फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2z पहले से दिया हुआ है। अब सब में 2 हो जाने के कारण 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, और जो ये 2 है ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जो होता है इक्वल होता है इतना के। तो इस तरह से इतना जब आ गया है तो इसके लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो ये LHS हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके इतना ला सकते हो, लेकिन वह लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखना फॉर्मूला कि ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इतना होता है। मैंने आप लोगों को जितने भी आइडेंटिटीज थी उसमें ये लिख के बताया भी था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। यहाँ हमें ये दिया हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमें इतना प्रूव करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। तो अब हम लोग ज़रा इस आइडेंटिटीज़ को लेते हैं। ये जब इस आइडेंटिटीज़ को हम लेते हैं तो इसका जो बनता है फार्मूला वह फैक्टराइज फार्मूला जो बनता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इतना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 0 सिंपली रख दिया है। और 0 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, टोटल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप सबको पता है कि जब किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर कितनी बड़ी क्यों ना हो, 0 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। तो अब जब 0 इक्वल है किसके, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के। अब माइनस 3xyz को मैं राइट साइड में लेता हूँ ये प्रूफ हो जाने के बाद, तो ये इसका साइन सिंपली चेंज हो जाकर प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz हमारा प्रूफ हो जाता है। तो हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 13 में यहीं एक क्वेश्चन था, 14 में 2 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे बनेगा वो इसी तरह दूसरा भी बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो यहाँ देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो आइडेंटिटीज़ होती है वह होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो मैंने 3abc के प्लेस पे क्या किया है कि 3 इंटू -12 ए है, बी है हमारा 7 है, और सी हमारा 5 है। सब चारों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो -1260 हमारा आंसर है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से कर लेना इस आइडेंटिटीज़ का उपयोग करते हुए, मुझे उम्मीद है कर लोगे।
आते हैं हम लोग 15 के फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ हमें ये बताना है कि जो इसमें ये एरिया दिया हुआ है तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए जो यह इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ जो पोलिनोमियल है, सॉरी, जो इसको हम लोग फैक्टराइज़ करेंगे तो फैक्टराइज़ करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में और लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 12 कितना हो जाएगा 300। तो 300 को जो फैक्टर निकालेंगे तो 20 और 15 आएगा, 20 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 35 ए आ जाएगा। ये मिडिल पार्ट का डिवीज़न है। तो यहाँ पर 5 है, मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 5a हो गया और यहाँ पर 5 4 जा हो गया। फिर -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 5a और ये -4। अब 5a - 3 × 5a - 4, ये जो हमारा लेंथ हो सकता है और ये ब्रेथ हो सकता है। किसी को हम लोग लेंथ और किसी को ब्रेथ ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन इसी सर्कुलर पे बना है। फर्स्ट में और लास्ट में मल्टीप्लाई किया हूँ और इसका 2 फैक्टर 18 और 15 लिया हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 420 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 28 आना चाहिए। तो सॉरी, सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आना चाहिए। तो मैंने 25, 28 और 15 को लिया है। 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट हुआ था 13 आया है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब 7y मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है तो 5y + 4 और यहाँ पर -3 कॉमन लिया है तो फिर 5y + 4। तो 7y - 3 इसका लेंथ हो गया, मैंने मान लिया, या इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए, इसमें कोई यही लेंथ हो जाएगा या ये हो जाएगा और ये हमारा ब्रेथ। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ हमने ज्ञात कर लिया। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन, इसमें हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल तो यहाँ पर एल, यहाँ पर 3x मैंने कॉमन निकाला है तो x - 4, तो ये एल हो गया 3, ब्रेथ हो गया इसका x और हाइट हो गया इसका x - 4। इसी तरह बच्चों यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद जो बचा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको फैक्टराइज़ किया है। तो इस तरह से ये जो है फर्स्ट है एल और ये है ब्रेथ और ये हाइट। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना और फिर भी कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।